हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, जहाँ पे हमारा सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड वी हैव टू सी कि क्या उसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा, ताकि हम लोगों के पास एक ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाए। ठीक है, और अगर सेंटेंस एज इट इज करेक्ट है देन वी विल मार्क नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड एज आवर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं। यू मेड पीपल ओपन अप एंड गेट क्वाइट फ्रेंडली एंड दे ग्रेजुअली। ठीक है, अगर हम लोग नो रीअरेंजमेंट पे फोकस करते हैं तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? यू मीट पीपल ओपन अप गेट क्वाइट फ्रेंडली एंड दे ग्रेजुअली। क्या कह रहे हैं कि हम लोग लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अगर ए के बाद बी आएगा तो पहले तो आइडिया कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, कॉमा आना चाहिए। ठीक है, हम लोग लोगों से मिलते हैं, फिर क्या होता है कि वी ओपन अप, मतलब हम लोग एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर कर पाते हैं एंड गेट क्वाइट फ्रेंडली, और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से हम लोग की फ्रेंडशिप बढ़ती है। ठीक है, एंड दे ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली व्हाट? ग्रेजुअली के बाद हम लोग को बताना तो पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। तो नो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन ए देखें, CBDA गेट क्वाइट फ्रेंडली, सेंटेंस वर्ब से तो स्टार्ट होगा नहीं। ठीक है, अगर ADBC देखें तो यू मीट पीपल, लोगों से मिलते हो तुम। ठीक है, एंड दे ग्रेजुअली, और फिर वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ओपन अप, आपसे और ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, ओपन अप होते हैं और ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छा बॉन्ड बनता है एंड गेट क्वाइट फ्रेंडली। ओपन अप होते हैं एंड गेट क्वाइट फ्रेंडली। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, हम लोगों से मिलते हैं, फिर ग्रेजुअली है, ग्रेजुअली किसको मॉडिफाई कर रहा है? ओपन अप को, और साथ ही क्या हो जाता है, दे गेट क्वाइट फ्रेंडली। डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड से तो स्टार्ट होगा नहीं, है ना। बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ओपन अप फ्रेजल वर्ब है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ओके। इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड येट इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। मतलब बहुत जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट चेंज हो जा रहा है एंड येट इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, और फिर भी हम लोग को मतलब जो भी है रिजल्ट्स हैं उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो कोई आइडिया कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नो रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। डी से अगर देखेंगे, द टफेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। ठीक है, टफेस्ट पार्ट क्या है? इज टू मैनेज अ कंपनी, एक कंपनी को मैनेज करना इन अ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट, जिसमें बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, एंड येट इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। और ये इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस होने के बाद भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आउटकम निकल सकता है किसी पर्टिकुलर एक्शन का। ठीक है, ए से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमने बता दिया था कि अगर इन अ रैपिडली चेंजिंग, मतलब ए से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आगे अगर हम देखेंगे इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड येट इंश्योर, वही वाली चीज़ आ रही है। ये दोनों आइडियाज़ यहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बी से स्टार्ट नहीं होगा, एंड है। सी से स्टार्ट नहीं होगा, इज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कन्नी एंड छोटे लाल आर टू of the 125 carpet weavers in Narhat, a tiny village close to Jaipur। कन्नी और छोटे लाल क्या हैं? दो हैं। किस में से? 125 कारपेट वीवर्स में से दो कारपेट वीवर्स का नाम यहाँ पे दिया है, कन्नी एंड छोटे लाल, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? नरहट से। जो कहाँ पे लोकेटेड है? जो क्या है? एक टाइनी विलेज है क्लोज टू जयपुर। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर। अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शंस जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं, कन्नी एंड छोटे लाल आर टू ऑफ द 125 कारपेट अ टाइनी विलेज। ठीक है, तो आइडिया कन्वे नहीं हो पा रहा है। वीवर्स इन नरहट अ टाइनी विलेज क्लोज टू जयपुर ऑफ द, फिर से मतलब अरेंजमेंट नहीं बैठ पा रहा है। ऑफ द 125 कारपेट कन्नी एंड छोटे लाल। ठीक है, अ टाइनी विलेज क्लोज टू जयपुर, वीवर्स इन नरहट, मतलब कोई भी वो हम लोग को एक कोहेरेंट सेंटेंस नहीं दे पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
ऑफ दैम अमेरिकन, ऑफ वॉट अमेरिकन, तो नो रीअरेंजमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि पहले से स्टार्ट नहीं हो सकता। बी से देखेंगे, हैव बीन, वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होता सेंटेंस। ऑफ फॉरेन फिल्म्स मैनी फॉर मैनी ईयर्स, कोई सेंस नहीं बन रहा है। सी से देखते हैं, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैव बीन, ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्लूरल है, हैव बीन आ रहा है, ठीक है। ग्रीन लाइटिंग डेरिवेटिव्स, ग्रीन लाइट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, ऑफ किसके डेरिवेटिव्स, फॉरेन फिल्म्स, ठीक है। मैनी ऑफ दीज फिल्म्स आर अमेरिकन, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि बहुत सारे सालों से जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग किस चीज़ को परमिट कर रहे हैं कि हम लोग अमेरिकन जो फॉरेन फिल्म्स होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अमेरिकन फिल्म्स होती हैं, उन लोगों से कंटेंट या आइडिया को कॉपी करके या उससे रिजेंबलिंग आइडिया पे मूवीज़ क्रिएट करें, ठीक है। ए पहले एलिमिनेट हो गया था। फिफ्थ देखेंगे, in alcohol beverages the folks from Neolithic era could induce a pretty good buzz, knew that। आइडिया यहाँ पे कन्वे नहीं हो पा रहा, ठीक है, कि हम लोग बोल रहे हैं कि अल्कोहल बेवरेजेस में क्या फोक्स हैं, दे कुड इंड्यूस अ प्रिटी गुड बज, ठीक है, कि फोक्स मतलब लोग इंड्यूस कर सकते हैं बस, ठीक है। देन न्यू दैट, व्हाट न्यू दैट, ठीक है, तो आइडिया यहाँ पे कन्वे नहीं हो पा रहा है। तो ए इन एल्कोहलिक बेवरेजेस कुड इंड्यूस, इन एल्कोहलिक बेवरेजेस कुड इंड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है, एल्कोहल बेवरेजेस कुड इंड्यूस हो सकता है, ये नहीं आएगा। कुड इंड्यूस से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, न्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। बी डी ए सी देखते हैं, द फोक्स फ्रॉम द न्यूलिथिक एरा, ठीक है, जो लोग थे न्यूलिथिक एरा के, न्यू दैट जानते थे, दैट दिस इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, की जो ये इंटॉक्सिकेटिंग नशा करने वाला इंग्रेडिएंट है, इन वॉट, इन एल्कोहलिक बेवरेजेस, क्या कर सकता है, इट कुड इंड्यूस अ प्रिटी गुड बज, मतलब लोगों को नशा हो सकता है उसकी वजह से। बी डी ए सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पैराजिम्बल दिया हुआ है, ठीक है, पहले हम लोग सेंटेंसेस पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है, आइडिया आ जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। गिवन दिस पेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इंश्योरिंग दैट द डेटा एक्सप्लोजन सर्व सोसाइटीज। अब हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाहें तो दिस पेस ऑफ ग्रोथ मतलब हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं, ऑलरेडी वो ग्रोथ मेंशन्ड है, तो पी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। In addition to enthusiasm about the power of big data, there are growing concerns about its potential to be abused, ठीक है। In addition to enthusiasm मतलब ये enthusiasm पहले कहीं शो किया गया होगा, तो Q से भी स्टार्ट नहीं होगा। The problem is that nobody knows precisely how the new forms of economic value will be created and who will benefit from it। Problem क्या है कि किसी को यही नहीं पता कि कैसे नए फॉर्म्स क्रिएट किए जाएंगे इकोनॉमिक वैल्यू के और उससे किसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग पहले कंटेक्स्ट देंगे, ठीक है। एवरीबडी सीम्स टू एग्री दैट डेटा विल प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, सब लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि डेटा क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ठीक है, किस चीज़ में, इन द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हम लोग की इकोनॉमी है उसके बारे में, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इन एनी केस तो हम लोग तब देते हैं कि जैसे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, बहुत सारे आइडियाज़ कन्वे कर लिए हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, ठीक है, इन एनी केस, तो ये भी नहीं होगा, एस से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब एस के बाद हम लोग धीरे धीरे स्टैब्लिश करते हैं। एस क्या बोल रहा है कि सब लोग इस चीज़ से तो एग्री करते हैं कि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, ठीक है, फ्यूचर की इकोनॉमी में। अब गिवन दिस पेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे भी पेस की तो बात हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से दो, हम देखो हम लोगों ने पीटी में बात क्या कर रखी है कि किसी भी केस में जो वॉल्यूम है डेटा की वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है, एट अ स्टैगरिंग पेस। अब यहाँ पे हमने ग्रोथ की बात की है, गिवन दिस पेस ऑफ ग्रोथ, और इस पेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है,
डेटा एक्सप्लोजन जो डेटा है, डेटा जिस तरीके से बढ़ रहा है, इट सर्व्स सोसाइटीज इंटरेस्ट हैज़ गेन न्यू अर्जेंसी, ठीक है। और जो ये एक्सप्लोजन ऑफ डेटा है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया है, सिग्निफिकेंट हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा इमीडिएटली कंसिडर करने वाला आइडिया हो गया है। तो टी और पी हम लोगों का मैंडेटरी पेयर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रोथ को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि इस ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया टी के बाद पी आएगा। अब हमें देखना है एस के बाद क्या आएगा। क्या एस के बाद टी आ सकता है? डेटा रोल प्ले करेगा। वॉल्यूम ऑफ डेटा हैज एनुअली ग्रोन टू अ स्टैगरिंग पेस गिवन द स्पेस ऑफ ग्रोथ। नहीं, और ऑप्शंस देख लेते हैं। इन एडिशन टू एंथुजियाज्म अबाउट द पावर ऑफ बिग डेटा, हम लोग बोल रहे हैं कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल तो हो गया है इकोनॉमी के लिए, तो इसको हम एंथुजियाज्म से शो कर सकते हैं कि हाँ ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये बोल रहे हैं पावर ऑफ बिग डेटा। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पास में कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। लोगों को फ्यूचर में डेटा कितना ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है इसको लेकर एक्साइटमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कंसर्न्स भी हैं। तो एस के बाद क्यू आ जाता है, ठीक है। अब कंसर्न्स हैं कि उसको अब्यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव टोन पे आ गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या जिसकी वजह से कंसर्न्स है। प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये नहीं पता हाउ द न्यू फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू विल बी क्रिएटेड, कि नए फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे इकोनॉमिक वैल्यू के, और वो किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये उसका कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद टी और पी हम लोग का मैंडेटरी पेयर आ गया। क्या कह रहे हैं हम लोग का पूरा पैसेज, कि सब लोग ये चीज़ से तो एग्री करते हैं कि डेटा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। किस चीज़ के लिए? इन द विल प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। जो फ्यूचर में हम लोग की इकोनॉमी होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। और अगर हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो है इसका जो क्रूशियल रोल होने वाला है उसको लेकर जो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है, साथ ही साथ देयर आर चांसेस कि इस डेटा का मिसयूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये नहीं पता कि कैसे हम लोग के जो नए इकोनॉमिक वैल्यू के फॉर्म्स हैं वो कैसे क्रिएट किए जाएंगे और उनकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वो किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसर्न डिस्कस कर लिया। अब टी कैसे कनेक्ट हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कंसर्न्स हैं, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि जितना भी डेटा जनरेट किया गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रोथ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन ये शो कर रहे हैं कि ये कंसर्न तो है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक का जो डेटा की ग्रोथ है इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। एंड गिवन द स्पेस ऑफ ग्रोथ, ये चीज़ इंश्योरिंग दैट डेटा एक्सप्लोजन सर्व्स, और यही पेस ऑफ ग्रोथ से हम लोग को क्या पता चलता है कि डेटा एक्सप्लोजन, जो ये डेटा की प्रोमिनेंस बढ़ रही है, इट सर्व्स सोसाइटी इंटरेस्ट एंड दिस एंटायर आइडिया हैज़ गेन्ड न्यू अर्जेंसी, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ हो जाएगा टी, और फिफ्थ हो जाएगा पी, ठीक है, ठीक है। तो ये था हम लोग के सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल के क्वेश्चंस। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फॉलो प्रैक्टिस मॉक फॉर मोर सच कंटेंट।